हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इजी मैथ विद सोनम पे। मैं सोनम और आज शुरू करते हैं हम चैप्टर नंबर 6 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 तक मैं पहले कंप्लीट करा चुकी हूँ, जिसने नहीं देखा हो जाके देख सकता है। अब जब चैप्टर नंबर 6 शुरू करने जा रहे हैं, उसका नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, तो चैप्टर का नाम जैसे आपको पता है स्क्वायर, तो आपको एक स्क्वायर का पता होगा कि स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर ऐसी फिगर होती है जिसकी साइड, जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ कैसी होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ये मैंने कोई स्क्वायर बनाया, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। मैंने मान लिया कि ये ए है, इसकी ये लेंथ, तो इसकी चारों जो होती हैं, चारों जो साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। और इसको हम निकालते कैसे हैं, इसको हम इस तरीके से निकालते हैं, a मल्टीप्लाई ए। अगर हमें इसका एरिया निकालना होता है तो a मल्टीप्लाई बाय ए, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, a स्क्वायर से। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही हमारा नंबर होता है लिखने का। जब हम किसी नंबर का स्क्वायर लिखते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं, a स्क्वायर। जैसे हमें 1 का स्क्वायर लिखना है तो 1 की पावर 2 लिखते हैं। जैसे मैं मान लूँ कि मुझे 1 का स्क्वायर लिखना है, तो 1 का स्क्वायर लिखना है, तो 1 का स्क्वायर इट मीन्स 1 की पावर 2। और इसको खोलने का तरीका, ओपन करने का तरीका वही कि इससे हम कैसे करते हैं कि a की मल्टीप्लाई कितनी बार हुई है, 2 टाइम्स। इसी तरीके से 1 की मल्टीप्लाई कितने टाइम्स होगी, 2 टाइम्स। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर कितना आएगा, 1। ठीक है, तो ये इस नंबर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें 2 का स्क्वायर फाइंड करना है तो 2 का स्क्वायर यानी कि 2 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इट मीन्स 4। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो 2 का स्क्वायर होता है ना वो 4 होगा। इसी तरीके से हम सबके सारे नंबर के स्क्वायर निकालते हैं। जैसे मैंने माना कि मैंने 3 का स्क्वायर निकाला, तो 3 की कितने टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स, इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9। 4 का स्क्वायर निकाल लेंगे तो 4 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई 4 इट मीन्स 16। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, आगे तक के स्क्वायर निकालते हुए चलेंगे। जैसे 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर। ठीक है, तो इसका भी मतलब यही होता है कि किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल रहे हो तो उसकी उसी नंबर में मल्टीप्लाई कर देनी है। यानी कि अगर आप 5 का स्क्वायर निकाल रहे हो तो आपको 5 में 5 की ही मल्टीप्लाई कर देनी है, 5 5 जा 25। 6 का स्क्वायर निकाल रहे हो तो 6 का 6 में ही मल्टीप्लाई कर देनी है, 36 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर निकाल रहे हो तो 7 की 7 में ही मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, 7 7 जब 49। अब 8 का स्क्वायर निकाल रहे हो तो 8 की 8 में ही मल्टीप्लाई कर देनी है, तो क्या आ जाएगा, 64। ठीक है, 9 का स्क्वायर निकालने जा रहे हो तो 9 की 9 में ही मल्टीप्लाई कर देंगे, इट मीन्स 9 9 जा 81। अगर 10 का स्क्वायर निकालने जा रहे हो तो 10 की 10 में ही मल्टीप्लाई कर दोगे, इट मीन्स 100। तो आपने इस तरीके से आपको क्या निकालना है, किसी नंबर का स्क्वायर निकाल लेना है। तो किसी नंबर का स्क्वायर निकाल लेना है, और अगर आप स्क्वायर रूट निकालना चाहते हो, ये तो हो गया किसी नंबर का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। और अगर आपको कहे कि स्क्वायर रूट निकालो किसी नंबर का, जैसे 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा। इट मीन्स अगर इस तरीके से इस साइड को जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और अगर उल्टा जाएंगे तो स्क्वायर रूट निकाल लेंगे हम। और स्क्वायर रूट निकालने के लिए फॉर्मूला है, वो जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी तब बताऊंगी। अब हम इसमें कुछ नोटिस कर रहे हैं, जैसे ये यूनिट प्लेस पे जो नंबर है ना वो हम देख रहे हैं। इसी तरीके से अगर हमें आगे स्क्वायर निकालने होंगे, 11 का स्क्वायर, तो अब हम 11 की 11 में मल्टीप्लाई करेंगे। 99 का स्क्वायर निकालना होगा तो 99 की 99 में मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से हम
हर एक नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। उसी को हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं, जिसका उसी नंबर से सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके आता है। ठीक है, अब हम इसमें कुछ नोटिस कर रहे हैं कि इस जो ये यूनिट प्लेस पे है ना, यूनिट प्लेस पे 1 भी है, 4 भी है, 9 भी है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है और 0 है। तो इसमें कुछ नंबर ऐसे हैं जो नहीं है, जैसे कि 2 यहाँ पे मिसिंग है, यूनिट प्लेस पे किसी में भी 2 नहीं है। ठीक है, 3 है नहीं, किसी में भी यूनिट प्लेस पे देखना है, बस हमें फर्स्ट वाली डिजिट देखनी है ओनली। ठीक है, तो 3 भी नहीं है। अब 7 है, 7 भी नहीं है। 8 है, 8 भी नहीं है। ठीक है, तो ये 4 डिजिट ऐसी हैं जो किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये 4 डिजिट कभी नहीं आएंगे उसके यूनिट प्लेस पे। ना तो 2 आएगा, ना 3 आएगा, ना 7 आएगा और ना ही 8 आएगा, और ना ही इवन टाइम्स 0 आ सकती है, बट ऑड टाइम 0 नहीं आ सकती। जैसे कि यहाँ पे मैंने 10 की 10 में मल्टीप्लाई करी तो 0 कितने टाइम्स आई हमारी? 2 टाइम्स। अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 टाइम्स या 3 टाइम्स यानी कि ऑड टाइम्स 0 हो, इट मीन्स वो भी क्या नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा किसी नंबर का। तो ये हमने सारी बातें इसमें जान ली हैं कि किस किस तरीके से ये होता है। ठीक है, अब मिलते हैं हम एक्सरसाइज में, आपको अगली वीडियो में मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।